ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। ऐसे ऐसे उपासक है 10-10 वर्ष हो जाते हैं, कभी स्वप्न दोष नहीं होता। 10-10 वर्ष। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं होना चाहिए। जो गुरु समर्पित होता है, पहला ब्रह्मचर्य पर बहुत अमृत है ये। अगर ये अमृत पी लिए तो भगवदामृत, प्रेमामृत, ज्ञानामृत अब कुछ दुर्लभ नहीं है। कोई भी हो, भगवद आश्रय लेकर, गुरु आश्रय लेकर इस अमृत का पान करो। बहुत कठिन है। खान पान, दृश्य, संग, बोलचाल, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके संयम पर। यदि आपका खान पान सही नहीं है, आपका देखना सही नहीं है, सुनना सही नहीं है, बोलना सही नहीं है, तो आपका ब्रह्मचर्य सही नहीं होगा। ब्रह्मचर्य को आप एक परम धन के रूप में देखिए तो आपके अंदर क्षोभ पैदा होने लगेगा। जिस खान पान संग से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, उसके लिए वो बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं बर्दाश्त होगा। आज हम ब्रह्मचर्य पर महत्व नहीं दे रहे, बेविचार पर महत्व दे रहे हैं। किसी का संयोग ये ना हो, अगर आप ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं दे रहे तो आप अपने हाथ से अपने आप को नष्ट करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। बहुत जल्दी अध्यात्म में आपका प्रवेश हो जाएगा, बहुत आनंद प्राप्त हो जाएगा। हर रोग, हर प्रकृति के वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं होता कि बहुत मोटा हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य अध्यात्म शक्ति को पुष्ट करती है। ब्रह्मचर्य हीनता में मोटा हो सकता है। ब्रह्मचर्यहीन हुआ तो चर्बी बढ़ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है और स्थूलता आ सकती है, लेकिन ब्रह्मचारी में नहीं आएगी। ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। अगर कहीं बाल्यावस्था से कुछ वर्षों तक ब्रह्मचर्य ठीक रखा जाए और प्राणवायु का संशोधन, प्राणायाम होता रहे, तो भगवत चिंतन करने वाले उपासक की फिर ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य हो जाता है। बस जहां ऊर्ध्वगामी हुआ, फिर भगवत मार्ग में सहजता आ जाती है। अब वो अधोगामी जो उसकी गति थी, अब वो जल्दी नहीं होगी। ऐसे ऐसे उपासक है 10-10 वर्ष हो जाते हैं, कभी स्वप्न दोष नहीं होता। 10-10 वर्ष। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं होना चाहिए। मनोवाह नाड़ी जो शरीर के अंदर है, जैसे दूध में घी समाया हुआ है, वो कहीं एक स्थान पे नहीं है, ऐसे पूरे शरीर में समाया हुआ है वो। जैसे दूध को हम औटाकर गर्म करके दही बना के फिर उससे मक्खन निकालते, फिर घी निकलता है, ऐसे एक नाड़ी है मनोवाह। उसमें इतनी चिंतन से गर्मी पैदा होती कि तत्काल पूरे रक्त से वो उसको घसीट लेती है और मनोवाह नाड़ी फिर उसे बाहर कर देती है। चिंतन आपका ठीक हो, तभी कहा है इच्छा रहित तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। संत सदगुरुदेव का आश्रय लेने पर सबसे पहला कदम ब्रह्मचर्य पर होता है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक है तो आपकी दिनचर्या ठीक है। सर्दी, गर्मी, बरसात, रोग, शोक, मान अपमान, दुख सुख, सब कुछ आनंद पूर्वक सहने की सामर्थ्य आती है। जितना ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा उतनी आपको अधिक सर्दी लगेगी, अधिक गर्मी लगेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं, पड़े रहने का मन रहेगा। आपके अंग प्रत्यंग ये प्रमादी हो जाएंगे, इंद्रियां प्रमादी हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य में एक अलौकिक तेज रहता है। हर इंद्रिय चेष्टायु, हर क्रिया
जो भागवती व्यवहारिक, उसमें एक नवीन उत्साह बना रहता है। इसलिए परमार्थ के व्यवहार के जो भी कार्य करने हैं, हमें जो पावर चाहिए वो ब्रह्मचर्य से। अब ये जो सूत्र जब गुरुकुल में भर्ती होते थे, गुरु शरण होते थे, तो सबको 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ही रहना होता था। अब ये आज का जो आधुनिक पढ़ाई, इसमें ब्रह्मचर्य का कोई महत्व ही नहीं है। ये तो भगवान की कृपा से कुछ संत महात्माओं के ऐसे वचन, तो उनसे पता चलता है कि ब्रह्मचर्य भी कोई है, नहीं तो किसी को पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। बस मनमानी आचरण करना, नए नए बच्चों में संस्कार ऐसे बिगड़ गए, वो जानते ही नहीं कि मैं क्या खिलवाड़ कर रहा हूं अपने जीवन के साथ।